Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस में नया पाठ पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी नवरस की किताब निकालेंगे और पेज 72 पर आएंगे। पाठ 22 लालची लोमड़ी। बच्चों, आप सब लोगों ने देखा होगा जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, जैसे शेर, भालू, हिरन। तो आप सबको पता है इन सब से चालाक जानवर कौन सा होता है? लोमड़ी। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो एक लोमड़ी की है कि कैसे एक लोमड़ी को लालच के कारण अपने भोजन से हाथ धोना पड़ता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। लालच करना बुरी बात होती है, इससे सिर्फ नुकसान ही होता है। इस कहानी में यही हुआ। लोमड़ी को लालच के कारण अपने भोजन से हाथ धोना पड़ा। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। अंडरलाइन दिस वर्ड, जंगल। बच्चों, लोमड़ी कहाँ रहती थी? जंगल में। वह स्वभाव से लालची थी। अंडरलाइन दिस वर्ड, स्वभाव। स्वभाव का अर्थ होता है आदत। वह कैसी थी? वह लालची थी। वह हमेशा जंगल के अन्य जानवरों से खाने की चीज़ों को छीन झपट कर खाती थी। अंडरलाइन दिस वर्ड, अन्य। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। बच्चों, क्या होता था? वो कहाँ रहती थी? वो जंगल में रहती थी और वो क्या करती थी? दूसरे जानवरों से, अन्य जानवरों से उनका खाना छीन कर खा जाती थी। एक दिन भोजन की तलाश में घूमते हुए वह पास के गांव की ओर निकल गई। अंडरलाइन दिस वर्ड, तलाश। तलाश का अर्थ होता है खोज। अंडरलाइन दिस वर्ड, गांव। तो बच्चों, क्या होता है? लोमड़ी भोजन की तलाश में कहाँ जा पहुंची? गांव की ओर। एक घर के पास उसे एक रोटी पड़ी हुई मिल गई। अब क्या होता है? जैसे ही वो गांव की ओर जाती है, उसे एक घर के पास क्या मिलता है? एक रोटी पड़ी हुई मिलती है। बच्चों देखो, इस चित्र को देखो, इसमें कौन है ये? यह एक लोमड़ी है। रोटी को मुंह में दबाए वह जंगल की ओर चल दी। अब देखो बच्चों, इस चित्र को देखो, यह कौन है? यह एक लोमड़ी है और इसके मुंह में क्या है? एक रोटी है। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। अंडरलाइन दिस वर्ड, नदी। तो बच्चों, क्या पड़ती थी रास्ते में? रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पर पुल था। पुल से नदी पार करते समय लोमड़ी की नज़र नीचे पानी में पड़ी। अब बच्चों, जिस रास्ते से वो जा रही थी, उस रास्ते में क्या था? एक नदी थी और एक नदी पर क्या था? पुल था। तो जैसे ही वो जा रही थी, लोमड़ी की नज़र कहाँ पड़ती है? लोमड़ी की नज़र पानी में पड़ती है। उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। तो बच्चों, लोमड़ी को पानी में क्या दिखाई दिया? लोमड़ी को पानी में अपनी परछाई दिखी। उसे लगा कि नीचे कोई दूसरी लोमड़ी है और उसके पास भी रोटी है। जैसे ही उसने परछाई देखी ना, तो उसे क्या लगा कि नीचे कौन है? एक और लोमड़ी है और उसके पास क्या है? उसके पास भी एक रोटी है। लोमड़ी लालच में पड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं उसकी रोटी छीन लूं तो मेरे पास 2 रोटियां हो जाएंगी। अब लोमड़ी के मन में क्या आ गया? लोमड़ी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं दूसरी लोमड़ी से भी रोटी छीन लूंगी तो उसके पास कितनी रोटियां हो जाएंगी? 2 रोटियां हो जाएंगी। लोमड़ी ने दूसरी रोटी झपटने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी छूटकर नीचे नदी में गिर गई और देखते ही देखते पानी में बह गई। अंडरलाइन दिस वर्ड, छूटकर। अब बच्चों, जैसे ही लोमड़ी ने क्या खोला? अपना मुंह खोला और मुंह खोलते ही क्या हुआ? उसकी रोटी नीचे गिर गई और देखते ही देखते क्या हो गया? रोटी पानी में बह गई। लोमड़ी के पास अब खाने को कुछ भी नहीं था। दूसरी रोटी पाने के लालच में वह अपनी रोटी भी खो चुकी थी। अब बच्चों, लोमड़ी के पास क्या बचा खाने के लिए? क्या उसके पास स्वयं की रोटी बची? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जैसे ही मुंह खोला था, उसकी रोटी गिर गई और वो पानी में बह गई। तो लोमड़ी के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा?
आपने सीखा लालच करना बुरी बात है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों आपने जो यहाँ पे कठिन शब्द देखे थे ना, अब हम उन्हें लिखकर देखते हैं। सबसे पहला शब्द देखिए ज पे बिंदु, ग ल, ये शब्द बना जंगल। दूसरा शब्द है आधा स, व भालू वाला, आ की मात्रा और व, यह शब्द बना स्वभाव। तीसरा शब्द आधा न, य अन्य, त ल पे आ की मात्रा, श तलाश। तलाश के बाद ग पे आ की मात्रा, गा पे चंद्र बिंदु, व, यह शब्द बना गांव। न पे न, द पे बड़ी ई की मात्रा, यह शब्द बना नदी। प पे छोटे ऊ की मात्रा, ल पुल। न ज के नीचे बिंदु और र, यह शब्द बन गया नजर। प र छ पे आ की मात्रा और बड़ी ई, यह शब्द बन गया परछाई। परछाई के बाद छ पे बड़ी ऊ की मात्रा, ट क र, यह शब्द बना छूटकर। तो बच्चों देखिए फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द जंगल, स्वभाव, अन्य, तलाश, गांव, नदी, पुल, नजर, परछाई, छूटकर। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बुक वर्क देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मौखिक प्रश्न जो आपको पेज नंबर 73 पर दिए हुए हैं। प्रश्न 1, लोमड़ी कहाँ रहती थी? बच्चों लोमड़ी कहाँ रहती थी? जंगल में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? जंगल में। प्रश्न 2, लोमड़ी भोजन की तलाश में कहाँ जा पहुँची? बच्चों लोमड़ी भोजन की तलाश में कहाँ जा पहुँची? गांव की ओर। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? गांव की ओर। प्रश्न 3, लोमड़ी ने रोटी झपटने के लिए क्या किया? बच्चों लोमड़ी ने रोटी जो है झपटने के लिए क्या किया था? अपना मुंह खोल दिया था ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुंह खोला। उसके बाद आप देखेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए जो आपको पेज नंबर 74 पर दिया हुआ है। क, लोमड़ी स्वभाव से रिक्त स्थान थी। बच्चों यहाँ आपको कितने विकल्प दिए हुए हैं? 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प लालची, दूसरा विनम्र और तीसरा चालाक। तो सही विकल्प कौन सा है? लालची। तो हम क्या करेंगे? सही का चिन्ह कहाँ लगा देंगे? जहाँ लालची लिखा हुआ है वहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। ख देखिए, लोमड़ी के रास्ते में एक रिक्त स्थान पड़ती थी। यहाँ भी आपको 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प झील, दूसरा नदी और तीसरा बगिया। तो बच्चों लोमड़ी के रास्ते में क्या था? लोमड़ी के रास्ते में एक नदी थी। तो जहाँ नदी लिखा हुआ है दूसरे विकल्प में वहाँ क्या करेंगे? हम सही का चिन्ह लगा देंगे। बच्चों अभी हमने बुक वर्क देखा, अब क्या देखेंगे हम? अब हम कॉपी वर्क देखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पाठ 22 और उसके बाद दूसरी लाइन पे लिखेंगे लालची लोमड़ी। बच्चों जिस तरीके से यहाँ पे सुंदर लेख में कार्य हो रहा है उसी तरीके से आपको भी सुंदर लेख में कार्य करना है।
सबसे पहले आप लिखेंगे नवीन शब्द। नंबर 1 पे है पुल, नंबर 2 अन्य, अन्य के बाद मुंह, मुंह के बाद है नज़र और नज़र के बाद नुकसान, नंबर 6 पे है रोटी और नंबर 7 पर नदी। तो बच्चों ये क्या थे? ये सब नवीन शब्द थे। नवीन शब्द के बाद क्या लिखेंगे हम? शब्दार्थ। नंबर 1 पे स्वभाव। स्वभाव का अर्थ क्या होता है? स्वभाव का अर्थ होता है आदत। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? आदत। नंबर 2 पे तलाश। तलाश का अर्थ होता है खोज। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? खोज। शब्दार्थ के बाद हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ के बाद हम देखेंगे वाक्य बनाइए। नंबर 1 लालच। लालच का फल बुरा होता है। 2 पानी, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। वाक्य बनाई के बाद क्या देखेंगे? लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, लोमड़ी को पानी में क्या दिखाई दिया? बच्चों, लोमड़ी को पानी में क्या दिखाई दिया? लोमड़ी उत्तर, लोमड़ी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। लोमड़ी को पानी में अपनी खुद की परछाई दिखाई दी थी ना, तो इस उत्तर में आएगा लोमड़ी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। प्रश्न 2, लोमड़ी पानी की ओर क्यों झपटी? उत्तर, लोमड़ी पानी की ओर दूसरी रोटी पाने के लिए झपटी। बच्चों वापस से देखिए। प्रश्न 2, लोमड़ी पानी की ओर क्यों झपटी? उत्तर, लोमड़ी पानी की ओर दूसरी रोटी पाने के लिए झपटी। तो बच्चों, आपको मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से पार्ट 22 समझ में आ गया होगा। उससे हमने क्या सीखा? लालच करना बुरी बात है, इससे नुकसान भी हो सकता है, तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।